सवाल जो प्रतिबंध बहुत अच्छा है, क्योंकि कहते हैं कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस तरफ हमारा युवा जाएगा उसी तरफ ही हमारा जो है समाज चलेगा। इसलिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले। ऐसे जो है जितने भी गेम हैं जो फर्जी हैं इनको बंद किया जाए। सरकार को बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन के जो विरोध में जो बिल पास हुआ है इसके मैं सहमत में हूँ। और आजकल जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, 2 रुपये लगा करके 2 लाख रुपए कमाइए, फिर के लालच फंसा करके बच्चों ने किसी भी प्रकार से अपने पिताजी का या गार्जियन का जो है पैसा उस गेम में लगा देते हैं। उसके बाद में वो भी पैसा उनका डूब जाता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसको ना भरपाई करके वो जो है सुसाइड करने की इच्छा कर लेते हैं। और कुछ बच्चे को दिखाई पड़ता है कि आए दिन जो है सुसाइड करने को देखने को मिलता है। इस सभी के जो है गेमिंग जितने भी ऑनलाइन गेम चल रहे हैं इसके सब के मैं विरोध में हूँ। और जितने भी जो है माई ड्रीम 11 सर्कल और कई प्रकार के ऐसे जो गेम अभी तक जो है प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, इनके जल्द से जल्द इनको भी रोक लगाया जाए। जैसे कि कलर ट्रेडिंग हो गया। आज के डेट में बहुत से लोग बच्चे पढ़ाई के वजह से वंचित हो रहे हैं और ये कलर ट्रेडिंग में फंसे जा रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आज के डेट में कलर ट्रेडिंग बहुत अच्छी है और हमारा पढ़ाई लिखाई बहुत दूर निकल जाएगा, मैं कलर ट्रेडिंग में आज रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये बच्चों की बहुत बड़ी मानसिकता ख़राब होती जा रही है और ये सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। थोड़ी सी ध्यान दी है आज के डेट में कलर ट्रेडिंग और ड्रीम 11 इन सब के रोक अभी तक नहीं लगाई है। कृपया करके हमारा गुजारिश है, हमारे सभी बच्चों को दोस्तों का जो है कहनाव है कि इन सभी को बैन लगाया जाए। कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं जो गेम है उस पर आप सभी क्या राय है? ये बैन करना ज़रूरी था कि पहले गेम को शुरुआत में जीत दी जाती है, बाद में उसको हार जीते, तो जितने भी युवा हैं उनको मानसिक उत्पीड़न होता है, उस पर क्या कहना है? हाँ, ये ठीक किया है, बहुत अच्छा किया गया है। बाकी बहुत सारे बच्चे खेलते हैं 1-2 रुपया लगा करके, बहुत ज़्यादा ड्रीम देख लेते हैं, हाँ हम करोड़पति बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बन पाते हैं। फिर वो सुसाइड करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं कि हम ये सदमा नहीं सह पाते। 2 रुपये लगाया और उनका 2 करोड़ का नुकसान हो गया, हार गए गेम, तो फिर वो सुसाइड करना पसंद करते हैं। ना वो उसका वो कर पाते हैं भरपाई कि अपने पेरेंट्स को बता पाए, ना वो खुद सह पाती है चीज़। इसीलिए उनको इतना सारा मतलब अपने आप से डिप्रेशन वगैरह आ जाता है, वो सदमे में चल जाते, नहीं पढ़ लिख पाते और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसके बाद इन सारे गेम पे रिकॉल लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब तो सरकार ने कहा है कि कोई भी क्रिकेटर हो या कोई भी हो, जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत सारा ऐड करते हैं कि ड्रीम 11 खेलिए, आप सर्कल खेलिए, लूडो और जूपी लूडो है, ये सब बिंजो है, ये सब करके मतलब लगाते हैं। ये सब के लिए बहुत अच्छा किया गया है, बंद कर दिया गया है। मोबाइल पे लगातार ऐड आता है, उसी ऐड को डाउनलोड करते हैं और गेम खेलते हैं, लालच देते हैं। और कुछ लड़कियां हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि गेम के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे अगर कोई कम रुपए लगाता है और ज़्यादा जैसे 2 करोड़ लेना है, नहीं 3 करोड़ उसे मिल जाता है, लालच उसको आती है। और अगर वो हार जाता है, अगर जैसे वो गरीब फैमिली का है तो वो इतने रुपए कहाँ से दे पाएगा। इसके वजह से जो बच्चे होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। क्योंकि जैसे जो गरीब फैमिली है उन्हें वो बड़े सपने देखे कि, और अगर वो हार जाएगी उसमें तो उन फैमिली का नुकसान होगा, जिससे ये सही है ये बंद कर दिया जाए। और भी लड़कियां हैं, उनसे भी जानकारी दें। सरकार ने जो ऑनलाइन गेम है उससे तो प्रतिबंधित कर दिया गया है, ऑनलाइन गेम में इसमें क्या सहयोग है आप सभी का? सर हम लोग यही चाहते हैं कि जो बच्चे इसके भ्रामक शिकार हो रहे हैं कि लगातार प्रचार आ रहा है कि आप ये लगाएंगे तो आप इतने दिन में करोड़पति बन जाएंगे, बहुत जल्दी आपको सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे आपको, तो ये बैन करना चाहिए। क्योंकि बच्चों के प्रति इतना दिमाग नहीं होता कि वो यूज कर पाएँ कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। वो अलग अलग चले जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, मेंटल थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं मेंटली। और माता पिता भी उनके बहुत चिंतित रहते हैं बच्चे को लेकर कि सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है लड़का, मेरा क्या कर रहा है। बस यही सारी चीज़ें हैं कि जो बैन कर देना चाहिए। इसका मतलब जो गेम चल रहा है उसको जो बंद कर देना चाहिए कि नहीं जाना? देखिए, हर चीज़ की आलोचनाएं होती हैं और समालोचनाएं होती हैं। जैसे हमारा भारत देश है पूरा पढ़ाई पे डिपेंड है, हम नई नई चीज़ें खोज नहीं रहे हैं। या कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका में देखिए एक 8 साल का बच्चा भी ऐप डेवलप कर रहा है, वही चीज़ भारत में हम लोग इतने बड़े होके मतलब 22-23 की उम्र में या इससे भी बड़े एज के बच्चों को आप ले लीजिए, वो ड्रीम 11 या जूपी या कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिस पे वो पैसे लगाते हैं, खेलते हैं।
तो ये प्रॉफिट में कौन है? जो अमेरिका है, चाइना है, या जो अदर कंट्रीज हैं वो वेस्ट कर रही हैं। क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे ऐप डेवलप कर रहे हैं और उसका भारत के लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग भारतीयों को चाहिए कि पढ़ाई के क्षेत्र में देखिए गवर्नमेंट उतनी वैकेंसीज नहीं निकाल सकती है, ना इतने गवर्नमेंट वो है कि आप सभी लोगों को वो सेट कर ले जाए। तो कहीं ना कहीं ड्रीम 11 या इन सब के अलावा अगर आपके अंदर क्षमता है, आप डिजिटल फील्ड में उतना बेटर कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस फील्ड में जाओ, कोई ऐसा ऐप बनाएं जिससे आप पूरे भारत में और अदर देश में भी आपका नाम हो सके। मैं चाहूँगी कि मैं आलोचना भी करती हूँ और समालोचना भी करती हूँ कि आप इसका समर्थन भी कर सकते हैं। आपको जैसा सही लगे, आपको अगर गेम खेलना या आपको कंप्यूटर क्षेत्र में रुचि है तो आप नए नए ऐप्स डेवलप करने की कोशिश करें जिससे आपको भी बेनिफिट हो और आपके पैसे भी बर्बाद ना हो। थैंक यू। सरकार एक तरफ जितने भी ऐप हैं उनको प्रतिबंधित कर दी गई है, एक तरफ जो मानसिक रूप से तनाव बच्चों को मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है गेम खेलने से, युवा हैं उन्हें से जानकारी करते हैं कि जो गेम चल रहा है इसमें उसको सरकार बंद कर दी गई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? गेम है, इसमें गेम में स्किल वाले गेम को रखना चाहिए सरकार। और सबसे पहले सरकार को ही हम दोष देना चाहते हैं कि जैसे नई नई कंपनियां आके ये ऐप्स बनाती हैं तो उसमें सरकार का भी फ़ायदा रहता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई अपना गेम का प्लेटफॉर्म आया या कोई गेम आया तो 20 करोड़ का गेम है, 20 करोड़ रुपए मान लीजिए उनको देना है ना, जो जीतेगा, और बाकी का पैसा उनको मिलता है तो उसमें सरकार को भी जाता है, तो इसमें सरकार को भी फ़ायदा रहता है। और उसके बाद जैसे हम ये चाहते हैं कि जैसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उस पर जैसे स्किल वाले गेम को ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे बच्चों को थोड़ा स्किल सीखने को मिले। पैसे वाले गेम को हटा देना चाहिए, जो अपना पैसा लगा के जो क्या नाम है समझते हैं कि मान लीजिए 500 या 1000 रुपये लगा के हम रातों रात ज़्यादा रुपया कमा लेंगे, तो ऐसा संभव भी है नहीं भी, क्योंकि उसमें एक ही व्यक्ति को मिलेगा पैसा और सभी को नहीं मिलेगा। तो इस मतलब आशा में रहते हैं कि अगली बार मिल जाएगा, अगली बार मिल जाएगा। और दूसरे की क्या बात करें, हम खुद ही कई बार पैसा लगा चुके हैं और हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं हम मानसिक रूप से कभी कमज़ोर नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हमारे इधर दीदी के घर के साइड में एक बहराइच का एक लड़का था, तो मतलब माई 11 सर्किल में 11 साल का बच्चा था, तो माई 11 सर्किल में वो क्या नाम है 49 रुपये का गेम था, तो 49 रुपये वो लगा के और चला गया स्कूल पढ़ने। 10-11 साल का बच्चा था। उसके बाद वो लौट के आया तो देखा वो 3 करोड़ रुपए जीत चुका है। अब उससे क्या हुआ, उसके घर वालों को मतलब थोड़ी खुशी हुई, और उसके चाचा के लड़के थे तो बोले थे जीतेंगे तो तुमको भी पैसा देंगे, जो पैसा पा गया तो उनको भी नहीं दिया। अब उससे क्या नुकसान हुआ, उधर पूरा जितना क्षेत्र है सब लोग ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल खेलने लगे, इस लालच में कि हम भी करोड़पति हो जाएंगे। तो बहुत बच्चे जो हैं, बहुत बच्चों की पढ़ाई छूट गई, और जो कम पूंजी वाले हैं जैसे बच्चे, सबकी स्किल थोड़ी डेवलप होती है कि 85 रुपये लगाइए, जो अमाउंट होगा उसी से खेलते रहेंगे। बहुत लोग उधार लेके खेलने लगे, ऐसे जुआ बढ़ने लगा। तो ये काफ़ी हद तक बहुत नुकसानदायक है बच्चों के लिए, पढ़ाई पर बहुत गंभीर इसमें क्या नाम है दुष्प्रभाव पड़ता है। और सरकार ये अच्छा कर रही है जो इसको बैन कर रही है, लेकिन हम